हेलो बच्चों, आज जो हम वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो खास वीडियो है क्योंकि वह सिर्फ ट्वेल्थ में जो एग्ज़ाम पर्पज़ से हम वीडियो बना रहे हैं। और जो ट्वेल्थ के एग्ज़ाम के बचे हुए दिन है आर्ट्स के बच्चों के लिए, तो हम सोचे हैं कि जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है उस तमाम जो दिन बचा है उस दिनों में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन पूरा करा दें। क्वेश्चन इस तरह से पूरा कराया जाएगा कि ना आपको रटने का टेंशन रहेगा ना भूलने का झंझट रहेगा। बस आप वीडियो देखिएगा और आपको याद हो जाएगा। गेस पेपर या ये सब रटने का टेंशन नहीं रहेगा, ना भूलने का झंझट रहेगा। तो आप चाहते हैं कि हमारी एग्जाम की पूरी हिस्ट्री की तैयारी ट्वेल्थ का अच्छे से हो जाए और अच्छा अंक आ जाए और अच्छे से कॉन्सेप्ट मिले, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल का नाम है देवानंद कॉमर्स। तो हम आज कुछ क्वेश्चन लेकर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को आप देखिएगा। गारंटी है कि न भूलिएगा, भूलने का बात ही नहीं है, भूलने का सवाल ही नहीं है। हम समझाएंगे आप क्वेश्चन भूल जाइएगा, संभव ही नहीं है। तो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? ओहो, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो नहीं सकता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? लिख लो, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, गारंटी है पूछेगा। तो याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी ना, सिंधु सभ्यता की जो खोज हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी, जिसके कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नहीं बुझाया? फिर एक बार समझिए, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कोई टेंशन नहीं, रटने का टेंशन है ना भूलने का झंझट है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि सिंधु सभ्यता की खोज जिस स्थान पर हुई थी उस स्थान का नाम था हड़प्पा, जिसके कारण सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। आसान क्वेश्चन है, न रटने का टेंशन न भूलने का टेंशन। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तरह तरह के ट्वेल्थ की सारी हिस्ट्री के क्वेश्चन पर डे आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन जाएगा, आप समझिएगा। दूसरा क्वेश्चन है पूरा तत्व से आप क्या समझते हैं? पूरा तत्व से शब्द तो सुने होइएगा या रटे भी होइएगा, लेकिन आज जो हम बतलाएंगे ना कभी भूलिएगा नहीं। पूरा तत्व, पूरा तत्व, पूरा तत्व 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। पूरा तत्व 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। पूरा और तत्व, पूरा तत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है। पूरा और तत्व, पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, पूरा का अर्थ प्राचीन, पूरा का अर्थ प्राचीन, और तत्व का अर्थ होता है सामग्री, सामग्री। पूरा तत्व, पूरा का अर्थ प्राचीन और तत्व का अर्थ सामग्री, बस इसी दोनों में तो पूरा तत्व है। पूरा तत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है, पूरा और तत्व। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व का अर्थ होता है सामग्री। यानी कि प्राचीन समय में खुदाई, जिसको उत्खनन भी बोलते हैं, प्राचीन समय में, प्राचीन काल में जो खुदाई के माध्यम से जो सामग्री प्राप्त हुई, जो सामग्री प्राप्त हुई प्राचीन काल में खुदाई से, उत्खनन से जो सामग्री हमें मिला, प्राप्त हुआ, उसको हम बोलते हैं पूरा तत्व। जैसे सिक्का, खुदाई से सिक्का की प्राप्ति हुई, हड्डी की प्राप्ति हुई, पत्थर की प्राप्ति हुई, तो यह पत्थर, सिक्का, हड्डियां, ये सब पूरा तत्व के अंतर्गत आता है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पूरा तत्व किसे कहते हैं, तो पूरा तत्व 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है पूरा और दूसरा है तत्व। पूरा का अर्थ होता है प्राचीन और तत्व के अर्थ होता है सामग्री। यानी कि प्राचीन काल में जो खुदाई हुई, उत्खनन हुई, उससे जो सामग्री प्राप्त हुई उसको हम पूरा तत्व बोलते हैं। जैसे सिक्का, हड्डियां, इसका पत्थर इत्यादि। और तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के लिपि, लिपि के बारे में आप क्या जानते हैं? लिपि का नाम तो सुने होइएगा, लेकिन आज हम लिपि का डेफिनेशन भी बतलाते हैं। लिखने की शैली को लिपि कहते 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 हैं। पहले लिपि के बारे में जानिए। हड़प्पा सभ्यता के लिपि, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समय लिपि के बारे में क्या समझता था? तो लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान था। हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान था, और वे इस लिपि को अपने चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे।
हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे उन्हें लिपि का ज्ञान था और वे लिपि को चित्रों के माध्यम से दर्शाते थे। उस लिपि के मूल आधार में 64 लिपि थे तथा 400 वर्ण थे। 400 वर्ण थे। इस लिपि में दो आता है, एक देवनागरी लिपि जो हम लोग लिखते हैं, उस लिपि को बोलते हैं हिंदी में देवनागरी लिपि। यानी हड़प्पा सभ्यता के समय लिपि के बारे में लोगों की जानकारी लोगों को था। इसके बाद लिखने की शैली को लिपि कहते हैं। सब हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो चित्रों के माध्यम से लिपि को दर्शाते थे। और सबसे बड़ी बात होता था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, दाएं से बाएं की ओर लिखते थे, जिसे आज भी बड़े बड़े विद्वान नहीं पढ़ सके कि क्या लिखा है। यानी दाएं से बाएं की ओर लिखता था हड़प्पा सभ्यता के लोग। तो ये 3 क्वेश्चन आप याद कर लीजिएगा। फिर कल हम 3-4 क्वेश्चन लाएंगे और 12th की दृष्टि से आप रटिएगा नहीं, बस देख लीजिए, समझ लीजिए। गारंटी है कि जो हम 50 दिन में लिखेंगे, बतलाएंगे आपको, उसी में से रहेगा 100% के 100%। ऑब्जेक्टिव भी लेकर के आएंगे। पहले हम सब्जेक्टिव बतलाते हैं, आप खाली समझिएगा। एक बात और बतलाते हैं कि अगर आप नहीं जानते होगा कि हिस्ट्री ऑफ फादर यानी कि इतिहास का पिता किसे कहता है, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडेटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, यूनान का था। अगर आप हमारे चैनल में इतिहास में अगर कुछ सीखे हैं तो प्रतिदिन अगर आप 12th के इतिहास की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।